साथियों नमस्कार, शिक्षा सलाह में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक विशेष वीडियोज़ के बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे और ये जो आज की खबरें हैं वो है बीपीएससी एओ एक का जो एग्ज़ाम हुआ है जो 20/8/2022 को हुई है, उसके जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे और इसमें इस क्वेश्चन का जो आंसर है, सही आंसर, वो इस वीडियोज़ में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और इसके बाद आपका कितना आंसर सही हो पाता ये हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग यहाँ पर लेकर के बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन सीरीज जो है वो है बी, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इसमें कुल 150 प्रश्न होते हैं और 150 प्रश्न जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है और ये 150 प्रश्न के लिए आपका टाइम जो है वो 2 घंटे का अलॉटेड है। तो ये 67th बीपीएससी पीटी के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो चलिए हम लोग बिना समय बिताए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्या है इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग हिंदी वाले क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने जो है चलाया था। तो ये मदरलैंड चलाया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मजहरूल हक ने ही इसको चलाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिहार नेशनल कॉलेज एवं उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 1922 में किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने किया था। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो बिहार के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे ये हो जाएंगे मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधी कृषक आंदोलन सामूहिक हिंदी मुख पत्र का नाम क्या था। तो ये मुख पत्र का नाम जो था वो था हुंकार। तो आप इसका क्वेश्चन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर। देखिए इसमें जो है आप जो टिक किया हुआ है उसके पीछे आप नहीं जाएंगे, जो मैं बता रहा हूँ उसको देखने का प्रयास कीजिएगा। और आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है सूरत विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ। तो सूरत विभाजन 1907 में हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका जो है नियंत्रण हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरमपंथी का हुआ था। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो ये तो आप लोग सभी जानते होंगे कि ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। 2 राष्ट्र का जो सिद्धांत दिया था उसको किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। आंसर बी हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। चट्टग्राम शस्त्रागार पर हमला किसने संगठित किया था। तो ये सूर्य सेन ने किया था जो बंगाल से थे, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 8 के बाद 9वां प्रश्न में आते हैं और 9वां प्रश्न है आपका, 9वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से जो है महात्मा गांधी प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे। तो सत्य, अहिंसा और प्रेम यानी निडरता। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2, तीनों सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग ऑप्शन की ओर बढ़ें तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता है। तो ये हो जाएगा, इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉलेट एक्ट 1919, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कि इनमें से कौन सा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं है। प्रश्न को पढ़िएगा, संस्थापक नहीं है। तो इस प्रश्न का देखिए यहाँ पर जो थोड़ा सा इसमें हमें कन्फ्यूजन रहा था, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमें कन्फ्यूजन इसमें है कि मोहम्मद अली जिन्ना हो सकता है या नवाब मोहसिन उल मुल्क होता है। तो ये दोनों में हमें कन्फ्यूजन है। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था। तो मोपला विद्रोह किसका परिणाम था, इसको तो
इसमें भी सी और डी को लेकर के कन्फ्यूजन है। ज़्यादा उम्मीद है कि सी ही क्वेश्चन का सही आंसर होगा, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, ये भी कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है कि हथकरघी खादी वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ। प्रश्न कर रहा है कौन सम्मिलित हुआ, तो इसमें जीवी जोशी हुआ था, गणेश वासुदेव जोशी हुआ था। इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14 में बढ़ते हैं। स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था। तो स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक जो था वो इसका हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्त। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। 15 का सी हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से मैथमेटिक्स आ गया है। तो देखिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को तो सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन हम जो है आपको आप लोग सॉल्व अपने स्तर से कर लीजिएगा। हम फिलहाल आपको यहाँ पर टिक करके सिर्फ बता दे रहे हैं। तो 16 का जो हो जाएगा वो प्रश्न का डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 17 में बढ़ते हैं। तो 17 का हो जाएगा आपका समलम चतुर्भुज वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर ए हो जाएगा, राइट है इसका आंसर। आगे हम लोग 18 में बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है। ए और बी क्रमशः ये वाला क्वेश्चन है 18 नंबर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर में हम लोग बढ़ते हैं। 19 का आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राइट आंसर है। उसके बाद 20 नंबर में बढ़ते हैं और 20 का जो आंसर है वो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। तो 21 प्रश्न यहाँ पर है। 21 नंबर है जो 1 घड़ी दोपहर 12 बजे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसमें भी जो देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ए या बी में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 23 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं आ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट है। और 25 में हम लोग बढ़ते हैं। 25 में मिश्रण से है क्वेश्चन और इसमें कह रहा है कि लीटर शराब और पानी का अनुपात वाला है, 4 अनुपात, ये इसका मिश्रण का है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 7 लीटर। और इसके बाद हम लोग अगले 26 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 2 नस्लों के प्रादुर्भाव का कारक क्या है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी और डी। इसमें से दोनों में कन्फ्यूजन है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। जिसमें कन्फ्यूजन है वो मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर 27 में हम लोग बढ़ते हैं। तो 27 है। 27 का क्वेश्चन जो है क्राइसिस के रक्त का रंग कैसा होता है। तो क्राइसिस के रक्त का रंग जो होता है वो होता है नीला होता है। ये बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद 28 में हम लोग बढ़ते हैं। 28 में कह रहा है इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम इसका हो जाएगा आपका डी नंबर। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी हो जाएगा, कोशिका विलय भी हो जाएगा। इस प्रकार से इसका डी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 28 के बाद 29 में बढ़ते हैं। कह रहा है कि बीज में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो बीज में क्या होता है, तो बीज में भंडारित भोजन भी होता है, पिंड घर भी होता है, बीजावरण भी होता है। इस प्रकार से उसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। 29 तो देख लिए, 30 में आते हैं। 30 में देखिए कह रहा है कि फल निम्नलिखित में से क्या है। फूल का उत्पाद है, अंडाशय का उत्पाद है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा अंडाशय का उत्पाद है। इसके बाद हम लोग 31 में आते हैं। फंगस किस प्रकार का जीव है। तो फंगस एक मृत जीवी जीव है, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 32 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है। तो बियर के फर्मेंटेशन में मशरूम प्रयुक्त होता है। इसके बाद अगला प्रश्न में आते हैं। वायु प्रदूषण का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर
पाया जाता है? फूल पर, पत्ती पर, तना पर, जड़ में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वायु प्रदूषण का प्रभाव पत्तियों पर हो जाना चाहिए, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं 33 के बाद 34 नंबर में आते हैं। 34 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया में किसके कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वातावरणीय अपवर्तन। इसके बाद 34 के बाद 35 में आते हैं दाब के बढ़ने पर पदार्थ का उबाल बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उबाल बिंदु जो है वो बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 36 में आते हैं। बोलोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में किस मापन के लिए बोलोमीटर का उपयोग जो किया जाता है ये ऊष्मा विकिरण के लिए किया जाता है। इस प्रकार से इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 37 में चलते हैं। पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी प्लाज्मा भौतिकी है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 37 के बाद 38 में आते हैं। 38 नीचे जो चित्र दिया गया है कहता है कि इस चित्र का जो है ये चित्र दिया गया है और इसमें कह रहा है कि एमीटर 2 एम्पियर बढ़ता है तो आर का मान बताइए। तो इसमें आर का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 ओम। ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। समुद्री ताप का उत्पादन, ठीक है, समुद्री ताप का जो है उत्पादन है। तो समुद्री ताप का जो उत्पादन होगा, क्वेश्चन है समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में किस कारण से होता है? तो 39 का जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी समुद्र के विभिन्न सतहों। और अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर। किसी उपग्रह के पलायन वेग, तो पलायन वेग का मान जो कितना होता है? पलायन वेग इतना है। उपग्रह को ऊर्ध्व से 60 डिग्री पर प्रक्षेपित किया गया, पलायन वेग क्या है? तो हमेशा पलायन वेग वही रहता है 11 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये जो है आपका ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न बढ़ते हैं 41 की तरफ आते हैं। तो 41 कह रहा है 1 सेकंड्स दोलन की रॉकेट में माउंट किया गया है, इस दोलनाकाल घटे गए ये रॉकेट क्या होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 41 का ये हो जाएगा आपका सी, ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 1 फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो फेम्टोमीटर वाला क्वेश्चन पूछता है। तो फेम्टोमीटर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 42 का, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ये सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष, ये तो यूनिवर्सल क्वेश्चन है, दूरी का मात्रक होता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा दर्दनाशक है? तो दर्दनाशक जो इसमें है 44 का हो जाएगा डी नोवल जीन, ये दर्दनाशक है। इसके बाद 45 में हम लोग आते हैं। 45 है साबुन में आमतौर पर बिथियोनल का उपयोग निम्नलिखित में किस कारण के लिए किया जाता है? तो 45 का जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रोगाणुरोधक के रूप में किया जाता है बिथियोनल का उपयोग। इसके बाद अगले प्रश्न में आते हैं। कहता है कि कोल्ड कंडीशंस में स्थिर नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 46 का सी, एस्पार्टेम, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग 47 में बढ़ते हैं। मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोनोजेनिस को उत्तेजित करने के लिए इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका 47 का आंसर हो जाएगा सी, एड्रेनलिन। और 48 में हम लोग बढ़ते हैं। 48 प्रश्न कर रहा है कि रोगाणुरोधक निस्पंदक सूक्ष्म जीवों या तो मर देते हैं या वृद्धि को रोक देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये सत्य है, ये सत्य है, ये आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न में आते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन नहीं करता है? तो मानव शरीर में जो है ये 49 का जो हो जाएगा ये आपका या तो बी हो जाएगा या नहीं तो डी हो जाएगा, विटामिन या एंजाइम निम्नलिखित किसका उत्पादन नहीं करता है? ये विटामिन का नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
49 के बाद हम लोग 50 में बढ़ते हैं। ड्राई क्लीनिंग में उचित डिटर्जेंट के साथ प्रयोग होने वाला लिक्विफाइड गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। इसके बाद निम्नलिखित में से कीमोथेरेपी क्या है? कीमोथेरेपी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपचार के लिए रसायन का प्रयोग। उसके बाद हम लोग आते हैं 52 में। तो 52 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहक ड्रग है? तो सम्मोहक ड्रग जो है वो आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, ल्यूमिनाल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? तो इंटरफेरॉन का संबंध जो है ये आपका हो जाएगा वायरस से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं 54 में, DNA का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो DNA का जो है ये जीन हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद हम लोग 55 में आते हैं, मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम निम्नलिखित में कौन सा होता है? ZW होता है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 56 में आते हैं। 56 क्वेश्चन है, सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार बिहार की गरीबी आबादी कितना है? तो इसका हो जाएगा 51.91%, बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 57 में आते हैं, टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये प्रश्न आपका इसका आंसर हो जाएगा पैरा बैडमिंटन में जीता था। इसके बाद 58 में ये बिहार दिवस की थीम क्या थी? बिहार दिवस की थीम थी जल जीवन हरियाली, ठीक है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न में आइए 59 में, कह रहा है कि पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया हुआ था, क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा PM गति शक्ति योजना, राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 60 नंबर है। 60 नंबर में हम लोग आते हैं, राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की कितनी प्रतिभाएं विजेता रही है? तो 60 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, 5 इसका विजेता रहा है। अगले प्रश्न 61 में बढ़ते हैं, बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं 62 में आते हैं, कह रहा है कि बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें धीरज को सम्मानित किया गया था। इसके बाद अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, कह रहा है कि बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय जो है ये कहाँ बनाया गया है? तो ये हो जाएगा पटना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 64 में हम लोग आते हैं, 64 में जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री, सबसे लंबा समय तक प्रधानमंत्री जो है ये रहा था शिंजो आबे, 62, ये बी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद 65 में आते हैं, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट BECA पर हस्ताक्षर किए। तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भू स्थानिक सहयोग के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है कि जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नेता के रूप में पद छोड़ दिया, ये किस पार्टी का था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंजर्वेटिव पार्टी से था। इसके बाद 67 में 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, कहाँ किया गया था? ये हो जाएगा आपका 6 दिसंबर 2021 को। कब किया गया था? 6 दिसंबर 2021 को किया गया था। तो साथियों आप लोग थोड़ा सा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 68 के लिए। 68 में कह रहा है कि दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश के द्वारा की गई? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेनमार्क के द्वारा किया गया था। उसके बाद हम लोग 69 में आते हैं। 69 क्वेश्चन कर रहा है कि भारत UAE व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौता दोनों के बीच पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा
ये 18 फरवरी 2022 को। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 70 नंबर में। 70 में क्वेश्चन कर रहा है कि 26 से 28 जून 2022 तक 48वां G7 सम्मेलन का किस देश में आयोजित किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 71, नाटो का मुख्यालय कहाँ है। तो नाटो का मुख्यालय, सब तो इजी क्वेश्चन है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा रुचिरा कंबोज को। इसके बाद अगला प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं 73, तो है किस देश, 73 में आते हैं, 73 में आते हैं किस देश ने ICC महिला क्रिकेट कप 2022 जीता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 74 नंबर में। क्वेश्चन है कि RNS विशाखापत्तनम को 21 नवंबर 2021 किसके द्वारा कमीशन किया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, राजनाथ सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं और 75 में आते हैं। 75 है, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना को जारी कब किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 मार्च 2022 को। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 76 में आते हैं। कह रहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध किससे है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से। इसके बाद 77 में हम लोग आते हैं। 77, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस गोवर्धन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो 77 का आंसर जो हो जाएगा वो इंदौर, सी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 78 की ओर बढ़ते हैं। 78, 1 मई 2022 को किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला। तो विदेश सचिव से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, विनय मोहन कात्रा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं 79 में आते हैं। 79 प्रश्न कर रहा है कि 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत जिस चॉपर से यात्रा कर रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, इसको तो आप लोग सभी जान रहे होंगे, तमिलनाडु में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 80 नंबर है कि बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर कहाँ से, अहमदाबाद से मुंबई चलेगी, सी सही आंसर हो जाएगा। राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान का उद्घाटन कहाँ किया है। तो ये किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में किया है। उसके बाद अगला बढ़ते हैं 82 नंबर में। भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन सा है। तो 82 का सही आंसर हो जाएगा डी, केरल उच्च न्यायालय। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 83 में आते हैं। तो 83 का है मिशन वात्सल्य किसके अंतर्गत आता है। तो मिशन वात्सल्य जो है ये महिला और बाल विकास, ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। 84 में आते हैं हम लोग। 84 में कहता है बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चे को, तो इसमें कितना दिया था राशि। पहले तो 1000 था, बाद में उसको 1500 किया गया, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 85 में आते हैं। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले समापन समारोह दोनों किस में सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बिहार मंडप को मिला था। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न आपका देखिए, इनमें से 1917 में चंपारण के किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप संबंधित नहीं थे। तो इसमें से संबंधित जो नहीं थे वो थे आपके गौरी शंकर मिश्रा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 87 में हम लोग बढ़ते हैं। 87 प्रश्न इनमें से किसको मुजफ्फरपुर का बम कांड के रूप में फांसी दी गई। तो फांसी जो दी गई है वो इसमें से प्रफुल्ल जोशी सबको नहीं दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं 88, किस शासक ने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, ये उदयन ने किया था। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं 89, सिकंदर के भारत में आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था। तो मगध का शासन जो था घनानंद था, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 90 में आते हैं हम लोग। 90 कह रहा है किस सूफी संप्रदाय में से सूफी संत सरफरुद्दीन याहिया मनेरी से जुड़े हैं। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा
इसका आंसर सी सही आंसर हो जाएगा। हालांकि डी थोड़ा सा कन्फ्यूजन, लेकिन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 91 में आते हैं, दरभंगा राज क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो दरभंगा राज क्षेत्र में जो किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था वो थे स्वामी विद्यानंद। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन 92 में आते हैं, बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया था? तो उसको बनाया था मुंगेर को। 92 का डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 93, बिहार में किस वर्ष बर्खास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो बर्खास्त आंदोलन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये हुआ था 1935 ईस्वी में। ठीक है। 93 के बाद 94 में आते हैं हम लोग। 94 देखिए, किस करे कि किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी भाब्रू। अगले प्रश्न में और बढ़ते हैं 95, आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वाग्भट्ट। इसके बाद अगले 96 में आते हैं, नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके बाद हम लोग 97 में आते हैं। 97 का रहा है, किस अरब यात्री ने राष्ट्रकूटों के महत्व पर व्यापक रूप से वर्णन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें कन्फ्यूजन है, डी और ए हमें दोनों में कन्फ्यूजन है। पता नहीं, आप लोग ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि डी होगा या ए होगा, तो ये हमें कन्फ्यूजन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 98, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा गया? ये देखिए, लाख व कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये लाखों का दान देता था, लाख बख्श इसी को कहा गया है। अगला प्रश्न में आते हैं 99, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल शिफा नामक एक दानशील अस्पताल की स्थापना की थी? तो अस्पताल बनाने का काम जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इसके बाद 100 नंबर में हम लोग चलते हैं। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर, भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिक यानी पूरब का सिराज कहा है? तो पूरब का सिराज जो कहा गया है वो जौनपुर को कहा गया, डी राइट आंसर हो जाएगा। 101 में आते हैं हम लोग, किस मुगल 101 में हम लोग आते हैं, किस मुगल सम्राट जंजीर ए अंदली नामक न्याय की घंटी थी? जहांगीर ने लगवाया था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न 102 में आते हैं, भारत भारतीयों के लिए नारा इसमें किसने दिया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। उसके बाद 103 नंबर में आते हैं। 103 का, बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना, तो इसका आंसर हमें ये जो है ये बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेनापति मुनरो इसका हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न बढ़ते हैं 104 में, निम्नलिखित में से एक देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं हैं, कौन नहीं जुड़े हुए हैं? तो 104 का जो है वो अल्ताफ़ हुसैन अली, सी आंसर इसका हो जाएगा। 105 में, निम्नलिखित में से किस एक निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं की थी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, पर्दा प्रथा का निंदा नहीं किया था, इसका अवतारवाद का किया था, जातिवाद का भी किया था, बहुविवाह का किया था, इन पर्दा प्रथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 106 नंबर में आते हैं। 106 नंबर प्रश्न है, सबसे कम लंबाई वाली नदी उपनदी कौन सा है जिसकी सबसे कम लंबाई हो? तो इसका आंसर हो जाएगा पुनपुन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इसके बाद अगला आते हैं 107 नंबर में, बिहार के निम्नलिखित कृषि वायु क्षेत्रों में से कौन सा सबसे अधिक मखाना उत्पादन करता है? तो मखाना उत्पादन करता है पश्चिमोत्तरीय निक्षेपित मैदान, जलोढ़ मैदान। ठीक है, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 107 के बाद 108 में बढ़ते हैं। कह रहा है कि पार्क 108 में आते हैं, कहता है कि पार्क या अभ्यारण्य और जनपद निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका जो है भीम ये सही है। उसके बाद नगी डैम जम्मू ये भी सही है। उसके बाद कैमूर बक्सर ये सही नहीं है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 109 नंबर में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है? तो सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव जो करता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका सिडनी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 110 नंबर में है, अफ़गानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी थी? ये पाकिस्तान के साथ बनाता है। इस प्रकार से इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी राइट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 111 में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल झाड़ी दावानल भूमध्य जलवायु के प्रकार का नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा साइबेरिया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 112 में आते हैं। निम्नलिखित देशों में से किस प्रकार के अप्रवासी भारतीय 2018 सबसे अधिक संख्या में रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मॉरिशस, ए राइट आंसर। उसके बाद हम लोग 113 में बढ़ते हैं। 113 नंबर का रहा है, खैबर दर्रा निम्नलिखित में किन दो शहरों को जोड़ता है? तो खैबर दर्रा जो है वो आपको काबुल और इस्लामाबाद को जोड़ता है, बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 114 में आते हैं। निम्नलिखित क्षेत्र और राज्य के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं को खोजना है। तो ये सही है, ये सही है, और उसके बाद जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ये सही नहीं है। 114 का जो है वो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 115 में आते हैं। 115 में कह रहा है कि हाल ही में खोला गया अटल सुरंग रोहतांग सुरंग किसको जोड़ता है? तो अटल सुरंग और रोहतांग सुरंग जो है ये लेह और मनाली को जोड़ता है। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 116 में आते हैं। 116 प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है? तो सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना जो है वो रीवा प्लांट है, डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 117 में आते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में आया हुआ उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते किस समुद्री किनारे पर गिरा? तो ताउते जो है चक्रवात था और ये गिरा था कहाँ? तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 118 में। कहता है कि रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा सही जोड़ा नहीं है? ये सही है, ये सही, ये सही, ये आंसर ये सही, डी राइट आंसर हो जाएगा। 19 में आते हैं। निम्नलिखित नदी द्रोणियों में किसका क्षेत्र सबसे कम है? तो कम वाला बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राह्मणी नदी का कम है। 120 में हम लोग आते हैं। 120 का क्वेश्चन कहता है 120 इसका 120 118 119 अच्छा 120 इसका गैप है, देख रहे हैं पेज PDF बनने में हो सकता है मिस्टेक किया हो। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 126 से देख लेते हैं इसका आंसर। 126 जो छूटा है, कुछ छूट गया लगता है PDF में। 126 में आते हैं। प्रश्नकार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति उनका चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत उसके द्वारा किया जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 127 में आते हैं। क्वेश्चन है द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज। तो इसका लेखक पूछ रहा है कौन है? तो इसका लेखक जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नरेंद्र झा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं 128। निम्नलिखित में कौन सा भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी, ये नहीं है। अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं 129। तो 129 में कहा जा रहा है कि लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी लोकसभा अध्यक्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग 130 में। भारत में प्रश्न कर रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधान किसके अनुसार किया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत। उसके बाद अगले प्रश्न में बढ़ते हैं 131 में आते हैं। 131 नंबर प्रश्न कर रहा है भारतीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया था? तो भारतीय महिला आयोग जो है ये संसद द्वारा पारित अधिनियम है। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं 132 में आते हैं।
प्रश्न कर रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में संभावित अधिनियम का सिद्धांत अपनाया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा 132 के बाद 33 में आते हैं। प्रश्न है लोकसभा और विधानसभा के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन प्रावधान को समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग की गई थी। तो इसका प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा संविधान के 126वां संशोधन 2019। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और 134 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लोगों के पोषण के स्तर को बढ़ाने और उनके सुधार, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 135 में बढ़ते हैं। 135 कह रहा है कि 73वां संशोधन जो 1992 अनुसूची अनुच्छेद 243 द्वारा कितने विषय को पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, 29 को रखा गया था। 136 में हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है बिहार के सबसे शिक्षित जिला 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे शिक्षित जिला कौन सा है। तो वो रोहतास है, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 137 में आते हैं बिहार प्रदेश में तेज़ी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 137 का खाद्य प्रसंस्करण, ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 138 में किस फसल के उत्पादन में बिहार उत्तर प्रदेश को नेतृत्व दे रहा है। आलू, प्याज, बैगन, फूलगोभी या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो इसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, ठीक है। इनमें से ये समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट करके आप बता दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 139 में आते हैं। 139 नंबर का रहा है कि इनमें से कौन विशेषज्ञ समिति के नए शहरी सरकारी बैंकों के लाइसेंस देने हेतु आयुक्त करने के लिए गए थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 139 का इसका हो जाएगा आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, श्री YH मालेगम, ठीक है। 140 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 140 में है समय समय पर निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय नियंत्रण नियमावली भारत के विदेशी विनिमय के संदर्भ में प्रकाशित करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, भारतीय रिजर्व बैंक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 141 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन निर्यातकों को भारत में गारंटी प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा निर्यात ऋण गारंटी, बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 142 में आते हैं। कहता है कौन सी एजेंसी खाद्य खरीद, वितरण और खाद्यान्न उत्पादन हेतु जिम्मेवार है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम, बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 143 में बढ़ते हैं। 143 का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में शीर्ष स्थान पर नहीं है। तो सोयाबीन में छत्तीसगढ़ शीर्ष स्थान पर नहीं है। 144 में हम लोग बढ़ते हैं। 144 का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन 144 कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। तो ये हो जाएगा किशोर जनसंख्या का, डी राइट आंसर हो जाएगा। 145 में आते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थक मूल्य निर्धारित करता है। तो इसका आंसर इसमें हम थोड़ा सा कन्फ्यूज हैं डी और सी में। तो आप भी इसका आंसर कमेंट के माध्यम से देने का प्रयास कीजिए अगर आप तक है तो। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 146 में निम्नलिखित में से किसे भारत में विद्युत क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब लोग साथियों निवेदन है थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम लोग अगले 147 में आते हैं। ब्राउन खाद खरपतवार नियंत्रण का हालिया दृष्टिकोण है जो अधिकतम प्रयोग किया जाता है, किसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष धान बीजारोपण में, डी राइट आंसर हो जाएगा। और 148 में आते हैं जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो मुद्रा का मांग घटती है, तब वहाँ क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्याज दर में कमी होती है, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न में आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में अधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो अधिक जनसंख्या वाला जिला इसका कौन सा है।
तो देखिए यहाँ पर अधिक जनसंख्या वाला जिला तो आपको पूर्णिया हो जाएगा, सी राइट आंसर। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा सीतामढ़ी भी देख लीजिएगा अपने स्तर से। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग, लास्ट है 150। भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेवार है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम निष्पादन। तो साथियों ये थे कुल 150 प्रश्न, और उम्मीद मेरे अनुसार तो मैंने जहाँ तक इसका प्रयास किया आंसर देने के, ये करीब करीब सही हो सकता है, 1-2 में मिस्टेक हो, 2-3 में, तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी। और आप लोगों से थोड़ा सा निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।